Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Meenu Agarwal, your biology subject mentor और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे अगले टॉपिक की बात जो कि है मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। आपको पता है नाइट्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में बहुत सारे फंक्शंस हैं जो नाइट्रोजन के द्वारा होते हैं, जैसे प्रोटीन्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है, कुछ वाइटामिन्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है, कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड टिश्यूज़ का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और ये जो नाइट्रोजन है इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस। इट इज़ प्रेजेंट, ये जो नाइट्रोजन है इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, और ये डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं करते प्लांट्स, इसको एक्चुअली ये सर्कुलेट होता है, बहुत सारे नाइट्रोजनस कंपाउंड से इसको बन के गुजरना पड़ता है, तब ये नाइट्रोजन जो है इट इज़ टेकन अप बाय द प्लांट्स। तो अब हम स्टार्ट करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, आपको पता है जैसे मैंने आपको बताया जो नाइट्रोजन है मोस्ट प्रेवलेंट एलिमेंट माना जाता है आफ्टर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन जो है मोस्ट प्रेवलेंट एलिमेंट है इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एंड इट इज़ द मेन कंस्टिट्यूएंट किसका, प्रोटीन्स का मेन हिस्सा है, न्यूक्लिक एसिड्स में प्रेजेंट है, हार्मोन्स में है, एंजाइम्स में है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म की, जो कि प्लांट्स इसको ऑब्टेन करते हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म में और उससे क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ऑर्गेनिक पार्ट बनाते हैं, इससे अमाइनो एसिड्स बनती हैं, इससे अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन है ये सर्कुलेट करता है एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स एंड अमोनियम आयंस। ठीक है, इस फॉर्म में ये सर्कुलेट करता है। और ये जो नाइट्रोजन की कन्वर्जन्स है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन की जो कन्वर्जन है इनटू नाइट्राइट, नाइट्रेट्स एंड अमोनियम आयंस, और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन cycle. So nitrogen cycle is the circulation of molecular oxygen to form nitrite, nitrates and ammonium ions. ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल को हम 4 स्टेप्स में स्टडी करने वाले हैं और these steps are नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, आप छोटी क्लासेस से नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते आए होंगे, अब हम उसको दूसरी फॉर्म में, थोड़ा डिटेल्ड फॉर्म में स्टडी करेंगे। तो 4 स्टेप्स जो बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं वो कौन से हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, ठीक है, देन वी हैव नाइट्रिफिकेशन एंड देन वी हैव डीनाइट्रिफिकेशन। तो एक मैं आपको थोड़ा बेसिक डेफिनेशंस बता देती हूँ एक बार। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि फिजिकल और बायोलॉजिकल 2 तरीके से होती है। ठीक है, इट इज fixation of nitrogen and it takes place by physical method and it takes place by biological method। बनना क्या है, अमोनियम आयंस बनाने हैं। ठीक है, फिर अमोनिफिकेशन जो डिकेड ऑर्गेनिक मैटर है, वेदर प्लांट्स का ऑर्गेनिक मैटर है चाहे एनिमल्स की बॉडी का है, उसकी जो डिकम्पोजिशन होती है, सो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट रिलीजेस व्हाट, अमोनियम आयंस। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ammonification. तो formation of ammonium ions by decomposition of organic matter of plants and animals, it is called as ammonification. ठीक है, इसमें भी कुछ बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं which are called as ammonifying bacteria. ठीक है, then we have a nitrification. Nitrification क्या होता है, ammonium ions are changed into nitrites and then into nitrates through a step by step process and this is called as nitrification. फिर डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, जो नाइट्रेट्स प्रेजेंट है सॉइल में उन पे कुछ बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और नाइट्रोजन गैस रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में या फ्री नाइट्रोजन रिलीज करते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेप की जो कि है नाइट्रोजन फिक्सेशन और हम उसमें बात करेंगे फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया, इट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, प्रोसेस जिसके द्वारा नाइट्रोजन को हम अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, ये फिजिकली भी होता है, बायोलॉजिकली भी होता है। जो फिजिकल प्रोसेस उसमें लाइटनिंग और यूवी रेडिएशंस के द्वारा एटमॉस्फेयर में
लाइटनिंग और यूवी रेडिएशंस के द्वारा जो है नाइट्रोजन जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। जो नाइट्रोजन है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल कंबस्शन, फॉरेस्ट फायर्स, ऑटोमोबाइल्स, थर्मल पावर प्लांट्स, ये भी क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में देखें हम, जैसे नाइट्रोजन है इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म नाइट्रेट्स। ठीक है, और नाइट्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड इस पे क्या इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का इफेक्ट होता है एंड इट फॉर्म्स नाइट्रेट्स। ठीक है, सो ये क्या है, फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। तो ये क्या है, फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिजिकल किसकी वजह से हुई, इट कैन बी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इट कैन बी बिकॉज ऑफ यूवी रेडिएशन, या फिर इंडस्ट्रियल कंबस्शन या फॉरेस्ट फायर, इनके द्वारा भी जो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो बनते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अब ये पूरा प्रोसेस हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स्ड होती है दो तरीके से, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हो सकती है। ठीक है, बायोलॉजिकल और जो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन से बनता है अमोनियम आयंस और इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से बनते हैं नाइट्रेट आयंस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनते हैं, नाइट्रेट्स बनते हैं। ठीक है, अब जो ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में प्रेजेंट है, चाहे वो प्लांट्स का बायोमास है चाहे वो एनिमल्स का बायोमास है, जब उसकी डिकम्पोजिशन होती है तो अमोनिया रिलीज होती है और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन। तो अमोनिया बन गई डिकम्पोजिशन अमोनिफिकेशन के द्वारा, या फिर बायोलॉजिकल या इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन से भी अमोनिया बनी है। ठीक है, और ये जो अमोनियम आयंस है या अमोनिया है, इट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स बाय एक्शन ऑफ सम बैक्टीरिया एंड ये नाइट्राइट्स फिर वापस कन्वर्ट होते हैं किसमें, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं। अगेन इसमें भी बैक्टीरिया का एक्शन है। और ये जो पूरा प्रोसेस है अमोनियम आयंस, व्हेन अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में एक्चुअली two bacteria are playing the role. One is Nitrobacter and Nitrosomonas and Nitrococcus. ठीक है, आपको जब हम आगे ये क्वेश्चन करेंगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम, अभी 3 बैक्टीरिया के नाम आपको याद रखने हैं जो नाइट्रिफिकेशन में रोल प्ले करते हैं, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। ठीक है, पहले ये क्या करेंगे, अमोनिया को कन्वर्ट करेंगे नाइट्राइट्स में और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे नाइट्रेट्स में। ठीक है, अब ये जो अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं वो बैक्टीरिया कौन से हैं, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, और यहाँ पे काम करता है नाइट्रोबैक्टर। ये हम पूरी इक्वेशन आगे तैयार करने वाले हैं, ये तो रफ सी आपको मैंने बताई है। ठीक है, फिर आ जाओ डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, मैंने आपको बताया 4 स्टेप्स में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन हम डिस्कस कर चुके। अब डीनाइट्रिफिकेशन, जो नाइट्रेट्स प्रेजेंट है सॉइल में उन पे कुछ बैक्टीरिया काम करते हैं, जैसे कि सुडोमोनास, ये भी सॉइल में प्रेजेंट है। ठीक है, सुडोमोनास हो गया या थायोबैसिलस, तो ये बैक्टीरिया हैं जो कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, सॉइल में प्रेजेंट है, वो नाइट्रेट्स को किसमें बदल देते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। तो ये डीनाइट्रिफिकेशन हो गया, कन्वर्ट नाइट्रेट्स इनटू फ्री नाइट्रोजन and this is done by 2 bacteria, Pseudomonas and Thiobacillus. ठीक है, ठीक है, अब ये जो नाइट्रेट्स बने थे, जो सॉइल में नाइट्रेट्स बने नाइट्रिफिकेशन के द्वारा, ठीक है, आप समझे इसको ध्यान से, हमने कहा अमोनिफिकेशन से अमोनिया बना, नाइट्रोजन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हम पूरा प्रोसेस है डिस्कस करेंगे, उससे अमोनिया बना, और नाइट्रिफिकेशन से नाइट्राइट्स बने और नाइट्रेट्स बने। ठीक है, अब प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल से ये नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल नाइट्रोजन को? नाइट्रेट्स की फॉर्म में। ठीक है, अब ये नाइट्रेट्स जब प्लांट्स अपने अंदर ले लेते हैं तो प्लांट्स में ये जो नाइट्रेट्स हैं जाके किस में बदल जाते हैं? वापस नाइट्राइट्स में। अब देखो, पहले नाइट्राइट्स सॉइल में बदले, नाइट्राइट से नाइट्रेट्स बने, फिर प्लांट्स ने जब ये नाइट्रेट्स ले लिए वो वापस उनको किस में बदल रहा है? नाइट्राइट्स में। ठीक है, फिर नाइट्राइट्स की फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होते हैं टू द लीव्स, लीव्स में जाएंगे। अब लीव्स में जाके वो फिर किस में बदल जाएंगे? अमोनिया में, अमोनियम आयंस में। अब ये जो अमोनियम आयंस हैं, अमोनियम आयंस जो है किस लिए यूज होंगे? अमाइनो एसिड्स बनाने के काम आएंगे। ठीक है, तो ये है प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द प्लांट्स। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अगले प्रोसेस की। बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन डिटेल्स। उससे पहले हम कुछ डेफिनेशंस को भी देख लेते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स इनटू अमोनिया, उसको हमने क्या बोला? अमोनिफिकेशन। ठीक है, कुछ जो अमोनिया तैयार होती है डिकम्पोजिशन से, कुछ तो वॉलेटाइलाइज हो जाती है, सो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, और कुछ जो अमोनिया है वो क्या होती है? वापस कन्वर्ट हो जाती है इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, एंड दिस इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रेट्स with the help of nitrobacter, and these processes, these complete processes, these are called as nitrification. Now ammonia जो है combine करेगी ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, हम बता रहे हैं किसकी? नाइट्रिफिकेशन की बात करें। ठीक है, अमोनिया combines with oxygen to form nitrites। ठीक है, प्लस ये हाइड्रोजन आयंस रिलीज होंगे, प्लस वाटर, प्लस एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस, और इसमें जो है बैक्टीरिया रोल प्ले करेंगे कौन से? नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, एंड नाइट्रोकोकस। फिर अगले स्टेप में यही जो नाइट्राइट्स तैयार हुए हैं, ये नाइट्राइट्स कंबाइन करेंगे मोर ऑक्सीजन के साथ, और इसमें रोल प्ले करेगा नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया, और इसको कन्वर्ट कर देगा नाइट्रेट्स में, एंड प्लस सम एनर्जी विल आल्सो बी रिलीज्ड। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन इन द प्लांट्स। क्लियर? सो दिस इज कंप्लीट नाइट्रिफिकेशन। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको अभी तक। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले प्रोसेस की, जो है अभी तक हमने किसकी बात कर ली? नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, एंड नाउ वी टॉक अबाउट डीनाइट्रिफिकेशन। आपको मैंने बताया किसकी हेल्प से होता है? दो बैक्टीरिया की हेल्प से होता है, सुडोमोनास एंड थायोबैसिलस। ठीक है, जिसमें नाइट्रेट्स जो हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू फ्री नाइट्रोजन। नाइट्रेट्स दे आर कन्वर्टेड इनटू फ्री नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन। और बैक्टीरिया कौन से? दो बैक्टीरिया इसमें काम करते हैं, सुडोमोनास एंड थायोबैसिलस। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की। ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन में फिजिकल की बात की थी, हमने उसके बाद अमोनिफिकेशन की बात की, फिर नाइट्रिफिकेशन, फिर डीनाइट्रिफिकेशन। अब हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को डिटेल में ले रहे हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट यू, टेल्स यू कि माइक्रोब्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, माइक्रोब्स जो इन्वॉल्व हैं वो एसिम्बायोटिक भी हो सकते हैं और सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। एसिम्बायोटिक कौन से होते हैं? जो फ्री लिविंग होते हैं, किसी के साथ जुड़े नहीं। ठीक है, दे कैन बी फ्री लिविंग एरोबिक भी हो सकते हैं, एंड दे कैन बी फ्री लिविंग एरोबिक, और दे कैन बी फ्री लिविंग एनएरोबिक। क्लियर? एरोबिक या एनएरोबिक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब हम फ्री लिविंग एरोबिक के एग्जाम्पल देखें कौन से हैं। बिजर निकिया is one example free living aerobic का। दूसरा एग्जाम्पल एजिटोबैक्टर, ये भी फ्री लिविंग एरोबिक है। फिर आ जाओ फ्री लिविंग एनारोबिक, इसमें आ गया क्लोस्ट्रीडियम एंड रोडोस्पिरिलम। ठीक है, ये नाम आपको याद करने हैं। ठीक
ठीक है, रोडोस्पिरिलम है ये, ठीक है। फिर सिम्बायोटिक में आ गया राइजोबियम, किसके साथ, नोड्यूल्स में पाया जाता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स की, नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, क्लियर। देन वी हैव फ्रैंकिया, ये कहाँ पाया जाता है, it is found in association with non-leguminous plants like alnus, ठीक है। then we have mycorrhizae, ठीक है। फिर कुछ हम साइनोबैक्टीरिया भी इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, in association with साइकस, ठीक है, एंड अजोला प्लांट, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए सिम्बायोटिक एंड एसिम्बायोटिक फॉर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि किसमें फंक्शन करेंगे, अपना बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में 3 चीजों की जरूरत होती है। एक तो एटीपी की, एनर्जी की, जो कहाँ से आती है, रेस्पिरेशन ऑफ द होस्ट से आती है। इट कम्स फ्रॉम रेस्पिरेशन बाय द होस्ट प्लांट, ठीक है। फिर दूसरी जरूरत होती है एक एंजाइम की, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ये क्या करता है, जो डाई नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करता है इनटू N2 को किस में कन्वर्ट करेगा, अमोनिया में, ठीक है। एंजाइम है जो डाई नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देगा। और तीसरा चाहिए क्या, एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट जो कि ट्रांसफर करेगा प्रोटॉन्स को, ठीक है। तो ये 3 चीजों की जरूरत है किसमें, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में। आई होप इतना क्लियर है। अब हम प्रोसेस को समझेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमने इसको क्या बोला, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें हमें किसकी जरूरत है, नाइट्रोजन एंजाइम की, ठीक है, जो कि किसमें प्रेजेंट है, कीमो ऑटोट्रॉफ्स में या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स जो है सिम्बायोटिक हो सकते हैं या फिर एसिम्बायोटिक हो सकते हैं। जो सिम्बायोटिक है राइजोबियम, ये किसके साथ सिम्बायोसिस में नजर आता है, क्लोवर लीफ, ठीक है, अल्फाफा, ठीक है, बीन्स। तो ये कुछ इनके साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ये राइजोबियम नजर आता है, ठीक है। नाउ दिस सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व है, ठीक है, जिसमें रॉड शेप्ड राइजोबियम लिव्स इन रिलेशन विद द नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है। तो ये जो रॉड शेप्ड राइजोबियम है ये क्या करता है, एसोसिएशन करता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ और उसमें क्या करता है, नोड्यूल्स बनाता है, ठीक है। एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया और होस्ट के जाइलम के साथ कांटेक्ट डेवलप कर लेता है ताकि उससे वो न्यूट्रिशन उसको मिल सके। और ये होस्ट को वापस में क्या प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन फिक्स करवाता है, एटमॉस्फेयर से हेल्प करता है उसको नाइट्रोजन फिक्स करने में और वो प्रोवाइड करता है टू द प्लांट्स, ठीक है। तो ये बात हुई किसकी, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की, जो कि किसकी हेल्प से देखने वाले हैं, हम पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे। इट इज विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। जो सेंट्रल पोर्शन है नोड्यूल का, अभी हम आगे जाके देखेंगे, हमें सिर्फ इतना समझना है कि ये नोड्यूल फॉर्मेशन होती है। नोड्यूल जो है एक आउट ग्रोथ को हम नोड्यूल बोलते हैं प्लांट के ऊपर। आप कोई भी बीन प्लांट निकाल लीजिए, नीचे से पी खाड़ के देख लीजिए, कोई भी बीन लेग्यूमिनस प्लांट को उखाड़ के देख लीजिए, आपको उसके ऊपर ग्रोथ नजर आएगी इस तरह से। जैसे ये प्लांट की रूट्स है ना, ये रूट्स आपको इनके ऊपर इस तरह के नोड्यूल बने हुए नजर आएंगे, आउटग्रोथ नजर आएंगी, एबनॉर्मल से स्ट्रक्चर बने हुए नजर आएंगे। आप इनका सेक्शन काट लीजिए, सेक्शन काटेंगे तो आपको पिंक कलर का स्ट्रक्चर नजर आएगा और वो जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर है वो क्या है, सिर्फ वो एक पिगमेंट का नाम है, वो एक पिगमेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन बिकॉज ये हीमोग्लोबिन जो ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है उसके साथ रिजेंबल करती है, पर किस में होती है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लेग हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये नोड्यूल्स में मिलती है। अब ये जो लेग हीमोग्लोबिन है ये एंजाइम नाइट्रोजिनेज को प्रोटेक्शन देती है। क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है किसको, एंजाइम नाइट्रोजिनेज को प्रोटेक्शन देती है,
ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजनेस एंजाइम है ये बेसिकली सेंसिटिव होता है टू ऑक्सीजन, इट इज सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। सिर्फ जब एनारोबिक कंडीशंस हैं तब एंजाइम नाइट्रोजनेस एंजाइम जो अपना काम करेगा। अब मैं एक और बात बता दूं, जो ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है वैसे तो ये फ्री लिविंग है सॉइल के अंदर, पर जब ये कनेक्शन में आ जाते हैं, फ्री लिविंग होते तो एरोबिक होते हैं, पर जब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो एनारोबिक कंडीशंस में एनारोबिक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो एंजाइम नाइट्रोजनेस है ये एनारोबिक कंडीशंस में ही अपना काम करता है, डाई नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है अमोनिया में। ठीक है, और ये सेंसिटिव है टू ऑक्सीजन। तो ये जो लेग हीमोग्लोबिन है ये क्या काम करती है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम करती है, जो भी ऑक्सीजन आसपास होती है उसको खत्म कर देती है। तो इट एक्ट्स लाइक ऑक्सीजन स्कैवेंजर इन द प्लांट्स। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब हम इसको देखें, अंडरस्टैंड करें पूरा प्रोसेस कैसे होता है नोड्यूल फॉर्मेशन का। ठीक है, आप इसमें देख रहे हो बैक्टीरिया क्या करते हैं, सॉइल में कॉलोनाइज करते हैं। एज यू कैन सी दे आर प्रेजेंट इन द, ग्रो करना शुरू करते हैं, मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं रूट के इर्द गिर्द, और सॉइल रूट हेयर के साथ अपना कनेक्शन बनाते हैं। दे गेट अटैच टू द रूट हेयर। बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन द सॉइल एंड गेट अटैच टू द रूट हेयर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में जब बैक्टीरिया अटैच कर लेते हैं, साथ साथ जो रूट हेयर है, कर्लिंग ऑफ द रूट हेयर टेक्स प्लेस। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, एंड अटैचमेंट टू रूट हेयर्स। सेकेंड स्टेप में आपको दिख रहा है कर्लिंग ऑफ रूट हेयर्स। ठीक है, बैक्टीरिया के इर्द गिर्द रूट हेयर एक कर्ल कर जाएंगे और उसके अंदर बैक्टीरिया एंटर कर जाएंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे एक थ्रेड बनेगा जिसको हम कहते हैं इन्फेक्शन थ्रेड। इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्म हो गया और ये क्या करेगा, बैक्टीरिया को इन्वेड करवा देगा, अंदर लेके जाएगा। ठीक है, इट विल टेक बैक्टीरिया कहाँ तक लेके जाएगा, कॉर्टेक्स तक लेके जाएगा। ठीक है, इट दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये बैक्टीरिया को कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल सेल्स में लेके जाएगा और यहाँ पे ये डिवीजन शुरू कर देंगे। यहाँ पे डिवीजन शुरू करेंगे साइटोकाइनिन हार्मोन जो रिलीज हुआ और ऑक्सिन हार्मोन की मदद से। दो हार्मोन्स रोल प्ले करेंगे। साइटोकाइनिन हार्मोन जो है बैक्टीरिया बनाते हैं, रिलीज करते हैं। ऑक्सिन हार्मोन प्लांट्स के द्वारा रिलीज होता है और यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देंगे, डिवीजन शुरू कर देंगे और एक नोड्यूल सा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट नोड्यूल। और इस नोड्यूल में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजिनेस एंजाइम प्रेजेंट है एंड इट हैज लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन इट। और ये जो नाइट्रोजिनेस एंजाइम है इसकी दो सब यूनिट्स हैं, एक है आयरन कंटेनिंग, दूसरा है मॉलिबेडनम एंड आयरन कंटेनिंग सब यूनिट्स। ठीक है, अब ये जो पूरा नोड्यूल फॉर्मेशन है इट इज बिकॉज ऑफ 3 जीन्स, नॉड, निफ एंड फिक्स जीन्स। ठीक है, नॉड, निफ एंड फिक्स जीन्स जो कि बैक्टीरिया के जीन्स हैं, दे प्ले द रोल इन दिस नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर? तो नॉड जीन्स, नॉड, निफ एंड फिक्स जीन्स जो है नोड्यूल में प्रेजेंट है एंड दे प्ले द रोल इन दिस नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अब इसमें जो पूरा प्रोसेस जो है वो क्या है, इसमें नाइट्रोजिनेस एंजाइम धीरे धीरे नाइट्रोजन के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, स्लोली रिडक्शन होती जाएगी एंड अल्टीमेटली इट विल फॉर्म अमोनिया। स्टेप बाय स्टेप रिडक्शन होगी, नाइट्रोजन ऐड हुआ, डाई नाइट्रोजन क्रिएट हो गया, फिर 2 हाइड्रोजन ऐड हुए, फिर again 2 protons are added, again 2 more protons are added, slowly we form 2 molecules of ammonia, they are formed। कैसे बनते हैं, इस रिएक्शन के द्वारा बनते हैं जिसमें नाइट्रोजन पहले जुड़ा नाइट्रोजिनेस के साथ, फिर 8 प्रोटॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स और हाई एनर्जी चाहिए पूरी रिएक्शन को। कितने मॉलिक्यूल्स, 16 एटीपी मॉलिक्यूल्स। क्या बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज होगा, 16 एटीपी रिलीज होंगे और
16 ही फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, ठीक है। और ये सारा जो है एसिटाइलिन रिडक्शन के द्वारा स्टडी किया गया है। तो ये पूरा जो है 2 हाइड्रोजन पर साइकिल ऐड होते चले जाते हैं एंड दे फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। अगेन आप इसमें देखो एंजाइम नाइट्रोजिनेज, यू कैन सी, जिसपे नाइट्रोजन आके बाइंड कर गया पहले स्टेप में, फिर 2 हाइड्रोजन ऐड हुए, रिडक्शन हुई, फिर अगेन 2 और हाइड्रोजन ऐड हुए, फिर अगेन 2 और हाइड्रोजन ऐड हुए, अल्टीमेटली आपको प्रोडक्ट मिल गया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया और नाइट्रोजनेज जो है रिलीज हो गया एज अ बाय प्रोडक्ट, एज ए एंड प्रोडक्ट। आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट। नाउ यू कैन सी ये जो अमोनिया बना है अल्टीमेटली अमोनियम आयंस में कन्वर्ट होगा। अमोनियम आयंस जो है ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रेट्स में, और नाइट्रेट्स की फॉर्म से ये लेंगे प्लांट्स, अपने आप में एब्जॉर्ब करेंगे नाइट्रेट्स, और नाइट्रेट्स जब एब्जॉर्ब होंगे अगेन ये वापस जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनियम आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, और अमोनियम आयंस से फिर बनते हैं अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो ये है पूरा प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। अब ये जो अमोनियम आयंस हैं, ये अमोनिया है, ये प्लांट्स में जाके एक पर्टिकुलर पीएच पे किस में बदल जाती है, अमोनियम आयंस में बदल जाती है, ठीक है। सो एट पर्टिकुलर पीएच अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयंस। अमोनियम आयंस जो कि टॉक्सिक होते हैं प्लांट्स में, प्लांट्स के लिए टॉक्सिक होते हैं, इसलिए वो किस में बदल जाते हैं, अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। तो अमोनियम आयंस आर कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स बाय 2 मेथड्स। कौन से हैं, पहला आ गया रिडक्टिव एमिनेशन, जिसमें क्या होता है, अमोनिया जो है वो रिएक्ट करती है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के साथ और बेसिक एक अमाइनो एसिड बनाती है ग्लूटामिक एसिड, और ये जो ग्लूटामिक एसिड है ट्रांसफर करके ग्रुप्स को ट्रांसफर करके क्या करती है, अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करके बहुत सारी आगे 16 और अमाइनो एसिड्स तैयार करती है, ठीक है। सो इट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू कीटो ग्रुप ऑफ द कीटो एसिड। ग्लूटामिक एसिड इज द मेन अमाइनो एसिड फ्रॉम विच transfer of ammonia takes place and other amino acids are formed by the ट्रांसएमिनेशन, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को एंजाइम कौन सा कैटेलाइज करता है, ट्रांसएमिनेज। तो ये दोनों प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अंडरस्टैंड करना है। प्लांट्स में जब अमोनिया, जिन प्लांट्स ने अमोनिया ले ली, अमोनियम आयंस बन गए, तो अमोनियम आयंस जो हैं आगे जाके किस में बदल जाएंगे, अमाइनो एसिड्स में बदल जाएंगे, ठीक है। वो 2 प्रोसेसेस के द्वारा अमाइनो एसिड्स में बदलते हैं, रिडक्टिव एमिनेशन एंड ट्रांसएमिनेशन। दीज 2 प्रोसेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपको याद करना है अच्छे से। एग्जाम में कई बार क्या अक्सर पूछा जाता है, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताएं व्हाट इज द फेट ऑफ द अमोनिया व्हेन इट एंटर्स इनटू द प्लांट्स, ठीक है। तो अब ये जो पहला हम बात कर रहे हैं किसकी, पहले प्रोसेस की, जिसमें अमोनियम आयंस किसके साथ ज्वाइन करते हैं, अल्फा कीटो ग्लूटारेट के साथ, और एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज और NAD जो है NADP में कन्वर्ट होता है एंड इट फॉर्म्स दिस ग्लूटामेट, it forms this structure which is called glutamate. You can see this is glutamate, इसके साथ अमोनिया ज्वाइन कर गया, ठीक है। अब next process ammonia is changed into glutamate. Mammals and plants it is located in mitochondria. Reductive amination जिसमें अल्फा ग्लूटारेट converted by dehydrogenase in plants, plants, animals and microorganisms. फिर ये जो आपको नेक्स्ट मैंने बताया, ये जो ग्लूटामेट है ये अमोनिया ग्रुप ट्रांसफर करता है टू अनदर एंड इट फॉर्म्स ट्रांसएमिनेज की प्रेजेंस में एंड इट फॉर्म्स अनदर अमाइनो एसिड्स। इस तरह से 16 और अमाइनो एसिड्स तैयार करता है, ठीक है। अब ये जो अमाइनो एसिड्स हैं कई बार ये जो प्लांट्स के अंदर स्टोर होती है, किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है, अमाइड्स की फॉर्म में स्टोर होती हैं। जो दो प्लांट्स के अंदर ज़्यादा जो बेसिकली 2 अमाइड्स प्लांट्स में देखने को मिलते हैं वो कौन से हैं, एस्पाराजीन एंड ग्लूटामीन, ठीक है। अमाइड्स क्या होते हैं, डबल एमिनेटेड कीटो एसिड्स होते हैं जिनमें डबल एक और जो अमाइनो ग्रुप है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो अमाइनो एसिड का एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अमाइनो एसिड का दैट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर अमाइनो ग्रुप, सो दे आर डबल एमिनेटेड कीटो एसिड्स दैट इज एस्पाराजीन एंड ग्लूटामीन, ठीक है। अमाइड्स के अंदर ज़्यादा नाइट्रोजन होता है then amino acids and they form structural part of the protein, ठीक है। they are formed from 2 amino acids, ये asparagine और glutamine जो अमाइड्स हैं 2 अमाइनो एसिड से बनते हैं। कौन सी, aspartic acid
एंड ग्लूटामिक एसिड। 2 अमाइनो एसिड से तैयार होते हैं, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड से। कैसे तैयार होते हैं? एक अमाइनो ग्रुप और ऐड हो जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है एसिड का वो रिप्लेस हो जाता है बाय NH2 रेडिकल। ठीक है, सिंस अमाइड्स के अंदर ज्यादा नाइट्रोजन होता है, अमाइड्स के अंदर ज्यादा नाइट्रोजन होता है देन अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो दे आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाया जाइलम वेसल्स। ठीक है, तो प्लांट्स में जाके पहले अमाइनो एसिड्स बनती हैं। अमाइनो एसिड से कई बार क्या होता है, ज्यादा नाइट्रोजन कंटेंट वाले जो बनते हैं प्रोडक्ट्स वो हैं अमाइड्स बन जाते हैं, जो कि इजीली ट्रांसपोर्टेड होते हैं बाय द जाइलम वेसल्स। कई बार क्या होता है, कुछ और प्रोडक्ट्स सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं along with they are taken along with the transpiration stream, and nodules of some plants they export fixed nitrogen as ureoids। कई बार प्लांट्स में यूरियोइड्स भी बनते हैं, स्पेशली सोयाबीन्स में। ठीक है, एंड दीज कंपाउंड्स दे हैव पर्टिकुलरली हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो। तो हमने लास्ट में देखा जो अमाइनो एसिड्स बने थे, पहले अमाइनो एसिड्स बने 2 प्रोसेसेस के द्वारा, दैट इज रिडक्टिव एमिनेशन एंड ट्रांसएमिनेशन। और अमाइनो एसिड्स ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेंट वाले प्रोडक्ट्स में बदल जाते हैं, जिनको हम अमाइड्स कहते हैं या यूरियोइड्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये अमाइड्स जो हैं दे आर मोर सॉल्युबल इन जाइलम एलिमेंट्स एंड दे आर कैरिड बाय जाइलम टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो यूरियोइड्स भी इसी तरह के सिमिलर प्रोडक्ट्स जो हैं ट्रांसपोर्टेड होते हैं प्लांट्स में, और जिनमें हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो रहती है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट? नाउ वी विल ट्राई टू आंसर सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड। नेम द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिंक कलर ऑफ द नोड्यूल्स। कौन सी पिगमेंट है जो पिंक कलर देती है नोड्यूल्स को? लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, और लेट अस राइट लेग हीमोग्लोबिन इज द नेम ऑफ द पिगमेंट which gives red color to nodules। क्लियर? क्या काम करती है? ऑक्सीजन स्कवेंजर का काम करती है। किसको बचाती है? नाइट्रोजनेज एंजाइम को बचाती है ऑक्सीजन के अटैक से। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ अमाइड्स? अमाइड्स क्या चीज है? पहले तो जो अमाइनो एसिड्स दे गेट कन्वर्टेड इनटू अमाइड्स एंड दे हैव हाई नाइट्रोजन कंटेंट, राइट? एंड अमाइड्स दे आर transported by xylem vessels to the upper parts of the plant along with transpiration stream। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज ट्रांसएमिनेशन? ट्रांसएमिनेशन क्या चीज है? ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू another keto acid, that is called as transamination। and by transamination what we are forming? Many amino acids we are preparing, that is called as transamination, right? So that's all in the video today। I hope आपको सब समझ आया होगा। We will come again with another interesting video very shortly। Till then keep learning, keep sharing and goodbye।